एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती है और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से, उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं। मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने। सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ। अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूला, वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गई। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कज़ा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपकी कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज, रिज़्क़ में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात है। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है, और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपनी खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा, जी पहली रकत में अगर अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे, बाबा जी। और मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे गांव में मैं गया, हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब,
कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी मुझे, कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा, और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे। और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा, रकत में अलम तरा कैफा। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा क्या कहा, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, रुकत, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है। और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है वो बोलना नहीं चाहता इसलिए रुक जाता हूँ, लफ्ज सख्त है वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। अल्लाह के वली आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ और बस ये एक आस लेके आया हूँ कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरा भी कोई, आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे, उसका गम, उसकी कसमपुर्सी की हालत, उसकी हालात की तंगी, उसकी हालात की सख्त, उसका अंदाज़े बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी आशीष, उनके अंदर अशआर घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं, वो अंदर अंदर अशआर कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, ख्वाब के अंदर, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुना। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद का नाम मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसे और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगले। फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हो और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हो। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 100 जादूगर, 70 100 नहीं 70 हजार जादूगर, 70 हजार नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे, मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, पाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व अला
आले मोहम्मद भी दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आपके नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बेऔलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शायख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी, वो इल्म के समंदर, वो इल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़ें मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान है, और ये 7 जमीन है, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है, सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। लूई लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 है। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं हो। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाया जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाए। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देते हैं। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं। नूरी लुकमे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती है और दिल की दुनिया आबाद और दिल की दुनिया शाद और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा कराम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा, और मैं सांप का काटा सोए
بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا. سانپ کا کاٹا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک عبد الرحمان ٹوٹی وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس میں دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں. اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی. اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے. یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمندنی بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو. اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے. میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے. کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے. کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو. اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں. فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں. ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص. وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں. بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں. اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا. اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے. اور جس کے بعد 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے. نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی. 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے. کہیں انشاءاللہ. اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے. 1 منٹ کا کام ہے، کام بن جاتا ہے. اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا. اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو، مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی. میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں. دعا کرو موت تک نہ رہوں. اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں. میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے. پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو. وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں. تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی. جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ
दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो। ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। ये सेहतमंदी का राज है। सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है एक बार, अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं और 7 समंदरों में जो गिज़ा, रिज़्क, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़े।